बड़ी खबर से दिल्ली हिंसा को लेकर सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा है, बोतलें भी फेंकी जा रही हैं। मस्जिद के सामने शोभा यात्रा के पहुंचने का ये पहला वीडियो सामने आया है। जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर पथराव का ये वीडियो सामने आया है। मस्जिद के सामने जिस समय ये शोभा यात्रा थी, उस समय इस जुलूस के ऊपर, इस शोभा यात्रा के ऊपर बोतलों से हमला बोला गया, पथराव किया गया, बोतलें भी फेंकी गई। देखिए इसको और आवाज भी सुनिए। चाचा गलत हो रहा है, ये चाचा देख रहे हो। तो पत्थर और कांच की बोतलों से हमला हुआ, ये आप देख सकते हैं। चीजें हवा में उड़ती हुई आई और ये देखिए सामने से वो भीड़ भी दिखाई दे रही है जिसने ये पत्थरबाजी और ये बोतलें फेंकी। ये देखिए तो हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जहांगीरपुरी से मनोज वर्मा, अभिषेक रावत कोर्ट से जुड़ रहे हैं, निधि श्री झा भी कोर्ट में है और हल्दिया से मनोज्ञा लोईवाल मैं आपको बता दूं, हल्दिया पश्चिम बंगाल में वो जगह जहां से अंसार, जिसका कि सबसे बड़ा साजिशकर्ता जिसको कहा जा रहा है, उसके तार जुड़ते हैं, उसका घर मौजूद है। मनोज वर्मा, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। जिस तरीके का ये वीडियो है उससे तो ये साफ है कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत इस शोभा यात्रा के ऊपर फेंका गया, या ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, अभी दूसरी तस्वीर आनी बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियो एविडेंसेस पुलिस के पास सामने आ रहे हैं और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो जो वीडियो पुलिस के पास सामने आएंगे उन सभी वीडियो की जांच की जाएगी। और ये वीडियो इसलिए भी पुख्ता हो जाता है कि आज अदालत के अंदर पुलिस ने साफ तौर पर जब सोनू की रिमांड पुलिस मांग रही थी तो पुलिस ने कहा जो उस हामिद को गिरफ्तार किया था उस हामिद से भी पूछताछ करनी है, सोनू से भी पूछताछ करनी है और 7 दिन की सोनू की रिमांड मांगी थी। उसकी वजह ये थी कि हामिद वो शख्स है, वो स्क्रैप डीलर है जिसने बोतलें सप्लाई की थी और ये बात कल ही साफ हो गई थी कि हामिद ने बोतलें सप्लाई की थी। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बोतलें सप्लाई हामिद ने की और उन्हीं बोतलों का इस्तेमाल इस शोभा यात्रा पर किया गया तो यानी कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, लेकिन मनोज सवाल तो यहाँ पर यह भी खड़ा होता है ना कि 2 शोभा यात्रा इसी मस्जिद के सामने से शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई, उनके ऊपर ये बोतलें क्यों नहीं फेंकी गई? सिर्फ तीसरे ही जो शोभा यात्रा थी उसको क्यों निशाना बनाया गया? बिल्कुल, देखिए पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमने बातचीत की है तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो शोभा यात्राएं निकली थी पहले, उनकी परमिशन उन्होंने मार्च के महीने में ही मांग ली थी, लेकिन जो तीसरी शोभा यात्रा निकलनी थी उन्होंने उसकी परमिशन के लिए 15 तारीख को ही अप्लाई किया था और 16 तारीख को शोभा यात्रा निकलनी थी। पुलिस के अधिकारियों का यह कहना था कि जब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तब उन्हें ये लगा कि 2 शोभा यात्रा निकल चुकी है और तीसरी भी शोभा यात्रा निकल जाएगी। यही वजह है कि पुलिस ने इस तीसरी शोभा यात्रा को जाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस भी ये नहीं जानती थी कि आखिरकार ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर हंगामा हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। और हंगामा भी हुआ, हिंसा भी हुई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाए। अभिषेक रावत भी जहांगीरपुरी में मौजूद है। अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि आपने मनोज को सुना, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही है कि बिना किसी भेदभाव के इस जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाए, दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इस समय का क्या अपडेट आपके पास है? देखिए शोभना, ये जो सवाल है ये वाजिब है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष अगर मैं कहूँ तो उनके मन में जो सबसे बड़ा जो सवाल है, जो प्रश्न चिन्ह है, वो यही है। उनको ये लगता है कि एक पक्षीय कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है और उन्हीं को जो है दोषी इसमें माना जा रहा है। वो बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमारी जो शिकायत है उस पर कब सुनवाई होगी। वो ये बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर से कोई पथराव नहीं हुआ है, ना ही मस्जिद के अंदर से किसी प्रकार का कोई हमला किया गया है। जब जो शोभा यात्रा थी वो मस्जिद से थोड़ा आगे बढ़ गई है तब पथराव चालू हुआ है। वो सिरे से इस आरोप को नकार रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर से कोई पथराव या कोई हिंसा हुई है। तो ये जो बात है, इसी के लिए पुलिस ने बार बार अमन कमेटी के जो सदस्य हैं इस इलाके के, उनके साथ बैठक की है। जो अन्य जो मौजूद लोग हैं मुस्लिम पक्ष के, उनको ये आश्वासन दिलाया है
कि एक पक्ष कोई कार्रवाई नहीं होगी, दोनों ही पक्ष पर जो है निष्पक्ष जांच की जा रही है। और यही वजह भी है कि 5 जो आरोपी हैं इसमें वो हिंदू हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस बार बार ये दावा कर रही है कि निष्पक्ष जांच कर रही है और जिस भी व्यक्ति के खिलाफ दावा जो भी करने से सबूत कुछ सामने नहीं आते होगा। हैं, अभिषेक उसी के रावत, अनुसार कोर्ट उसके में जब खिलाफ ये पूरे कानूनी केसेस कार्रवाई की जाएगी। पहुंचेंगे उसके बाद दोषी साबित पुलिस कर पाती है या नहीं कर पाती है, तभी पुलिस की बात सही मानी जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दंगों का जो हाल कोर्ट में हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे साथ निधिश्री झा जुड़ रही है, रोहिणी कोर्ट के बाहर निधिश्री मौजूद है। निधिश्री, आज सोनू चिकना को यहाँ पर पेश किया गया। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 4 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी। क्या कहना था कोर्ट का? जी बिल्कुल शोभना, देखिए मैं बता दूं कि सोमवार को सोनू फिरोज की गिरफ्तारी के साथ चौथी एफआईआर दर्ज की गई है जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में। आज जब सोनू को रोहिणी कोर्ट में शाम को पेश किया गया तो पुलिस की कोशिश यही थी कि 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मिले, क्योंकि लगातार पूछताछ जो है वो सोनू से चल रही है। और सोनू शुरुआती बयान में जो कुछ सोनू ने पुलिस को कहा है उससे पुलिस संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है। और यही बातें पुलिस ने कोर्ट के सामने में भी कही है। पुलिस ने जो कोर्ट के सामने जो बातें की वो मैं दोहराना चाहूंगी। पुलिस ने सबसे पहले ये कहा कि सोनू चूंकि इन जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है, सोनू के हाथ में पिस्टल था। ये पिस्टल सोनू ने कहां से लिया ये उसने पुलिस को बता दिया, लेकिन उसके बाद का जो सिलसिला है, उसके बाद जो पूछताछ, आखिरकार सोनू के हाथ में पिस्टल था तो क्या सोनू को हिंसा के बारे में पहले से मालूम था कि बिल्कुल नियोजित तरीके से ये हिंसा होगी? क्योंकि अगर जहांगीरपुरी, और यही बड़े सवाल, बिल्कुल शाम को अगर फायरिंग होती है जी बिल्कुल निधिश्री, और बड़े सवाल यही हैं कि भाई क्या ये सुनियोजित तरीके से हुई या सडन प्रोवोकेशन में ये पूरा मामला इतना उलझ गया। मनोज्ञा लोईवाल हल्दिया में मौजूद है, पश्चिम बंगाल का वो जगह जहां से कि अंसार आता है। मनोज्ञा, आपने आज फेसबुक का एक फर्जी अकाउंट भी दिखाया कि किस तरीके से अंसार ने राज मल्होत्रा के नाम से अकाउंट खोला हुआ है। उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनका क्या कहना है अंसार को लेकर? देखिए, बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया है। अधिकतर लोगों का कहना है कि वो यहाँ जब भी आते हैं, यानी कि ईद हो, बकरीद हो या कोई भी त्योहार का समय हो, या फिर कोविड के समय भी बहुत बड़ा समय, लंबा समय उन्होंने यहाँ बिताया अपने घर पर। अब इस पूरे समय पर जब भी आते हैं तो आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, अड्डा करते हैं, घूमने जाते हैं और उसके बाद खर्च भी बहुत करते हैं। जितने भी स्थानीय लोग थे वो कहते हैं कि भैया हमारे आते हैं, जो भी कमाते हैं हम पर बहुत खर्च करके जाते हैं। अब इस पर 2 बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति 70,000 रुपये कमाता है तो क्या वो 50,000 रुपये उड़ा कर जाएगा? अगर किसी व्यक्ति का नाम अंसार है तो वो राज मल्होत्रा 786 के नाम से अपना नाम और अकाउंट फेसबुक पे क्यों चालू रखेगा इतने वर्ष तक, और लगातार उस पर ही अपनी सारी तस्वीरें क्यों पोस्ट करेगा? हर नेता के साथ, यानी वो बीजेपी हो दिल्ली में, आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो बंगाल में, इन सब के नेताओं के साथ उसकी लगातार तस्वीरें भी दिखी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर कई लोगों के साथ, यानी कि कभी पुलिस के साथ हाथ में सिगरेट लिए हुए, कभी बोतलों के साथ, और इन सारी प्रक्रिया को आपने कई बार फेसबुक पे उसने पोस्ट भी किया है। भले ही एक भी टैगलाइन न दी हो, एक भी शब्द न लिखा हो उसके साथ, लेकिन इसे पोस्ट करना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अंसार का संसार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।